हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त है एंड सभी सेफ हैं। बायोलॉजी की इस नई क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका के प्रकार के बारे में जाना था, पूरा डिटेल में जाना था। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, उसके पूरा डिटेल में जाना था। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका को पूरा का पूरा विद डायग्राम, पूरा डिटेल में जानेंगे विद डायग्राम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बाहरी वाली झिल्ली जो हमारी है बाह्य कोशिका। ठीक है, हमारी कोशिका की सबसे बाहरी वाली झिल्ली है, उसे हम बाह्य कोशिका कहते हैं। सेकंड वाली को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। थर्ड वाली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यानी कि जो थर्ड वाली है वो इसी के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो सबसे बड़ा वाला भाग हो गया, इसे हम लोग कहते हैं राजधानी। क्यों? क्योंकि जो पादप कोशिका है उसकी राजधानी ना बड़ी होती है, जंतु कोशिका की छोटी होती है और पादप कोशिका की बड़ी होती है। और ये हमारा पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक के बाहर ही पाई जाती है झिल्ली, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर जो ये भाग होता है इसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है गुणसूत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमारी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो सबसे पहले ये जो चिकनी पाई ये है ना, जिसमें राइबोसोम नहीं उपस्थित है, वो हो गया हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका। कैसी? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखिए, जो ये वाला है अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो इसमें क्या है ना कि इसमें राइबोसोम उपस्थित है, तो इसलिए इसे हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अब देखिए, जो हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये वाला जो ये है, ये कोशिकांग, इसे हम लोग गोल्जिकाय कहते हैं, यानी कि गोल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है। एक नहीं, बहुत सारे लाइसोसोम ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो यहाँ हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप में क्या होते हैं, भोजन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी संरचना हो गई हमारी पादप कोशिका की। तो इसी प्रकार हम लोग जंतु कोशिका के बारे में भी हम लोग पूरा जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं जंतु कोशिका के बारे में, जिसे इंग्लिश में एनिमल सेल कहते हैं। ठीक है, सो चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है। इसमें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे बाहरी वाला भाग, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पाया जाता है ये बाहरी वाली झिल्ली, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद इसमें ये पाया जाता है जिसे हम लोग गोल्जी का कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं गोल्जी बॉडी। और इसमें पाया जाता है राइबोसोम। और देखिए, जो जंतु कोशिका है तो उन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनके शरीर में ना स्टोर करने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसमें छोटे छोटे क्या राजधानी यानी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। और मनुष्यों में क्या होता है कि इनमें ऊर्जा ज्यादा बनाना पड़ता है, तो इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसमें ये इधर पाया जाता है ये जो हमारा केंद्रक, इसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। सो केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, और केंद्रिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये बाहर जो पाया जाता है इसे हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसमें ये जो पास केंद्रक के पास पाई जाती है ये होता है हमारा सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया हमारा जंतु को। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।